नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलड़ आप सभी के लिए आज लिनक्स का 5वां वीडियो और साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के अंतर्गत आज हम 5वां वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए एक और आपके मैं प्लेलिस्ट जो है क्रिएट कर रहा हूं, जिसके लिए आपको 5 दिसंबर से उनकी जो है क्लासें देखने को मिल जाएगी। जितने भी साइबर अटैक्स हो रखे हैं उन पर जो मेरी रिसर्च है वो क्या बताती है आपको, तो उनको लेकर मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उसमें ओनली हम जो हैकिंग अटैक्स हैं उनको ही कवर करेंगे। इसमें जो भी इसके बैक कंसेप्ट है, बैकडोर कंसेप्ट है, वो सारे के सारे समझ रहे हैं ना। तो आप प्लेलिस्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियोज को जितने भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके पास नोट डाउन होने चाहिए, क्योंकि जो भी आपके साइबर एक्सपर्ट रिलेटेड एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये द बेस्ट होने वाले हैं। तो ये आपके जो 4th चैप्टर है उसका 2nd वीडियो है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने लिनक्स का ओवरव्यू आपको दिखा दिया था। अभी अपन बात करेंगे लिनक्स के जो भी फ्लेवर्स हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको लेकर। तो लिनक्स के फ्लेवर जो होते हैं ना, उनको ये सवाल परीक्षा में भी आया हुआ है। इसको लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन या लिनक्स डिस्ट्रो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तीनों वर्ड एक ही हैं, चाहे लिनक्स डिस्ट्रो की बात करूं, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, या फिर मैं यहां पर आपके लिनक्स फ्लेवर की बात करूं, तीनों के तीनों एक ही हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। सभी के सभी डिस्ट्रो, फ्लेवर या डिस्ट्रीब्यूशन तीनों सेम है। और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताया, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था लिनक्स का पहले नाम क्या था। लिनक्स से पहले इसका नाम, काली लिनक्स से पहले इसका नाम क्या था? चलिए अब देखिए, अपन इसके जो भी फ्लेवर्स हैं उनको अपन देखते हैं। सबसे पहला आता है उबुंटू। ये सबसे ज़्यादा फेमस आपका, आप मान सकते हो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो उबुंटू है, उबुंटू क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपका लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान रखना, जो कि डेस्कटॉप और सर्वर के लिए वाइडली यूज किया जाता है, ध्यान रखना। तो डेस्कटॉप और सर्वर के लिए वाइडली यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो वो आपका उबुंटू है, ध्यान रख लेना। ठीक है, इसका यूजेज इसके अंतर्गत दे रखा है। ठीक है, देखो एक बार इन सभी को लिख लो। Ubuntu is one of the most popular Linux distributions। ठीक है, और मेन डिफरेंसेस इसके अंतर्गत क्या है? इसका मेन डिफरेंस, तो मेन डिफरेंस इसका ये बताता है कि आपका पहला तो ये बिगिनर जो भी एकदम नए तरीके से, मतलब एकदम जिसको पहले से लिनक्स नहीं यूज कर रखा है उसके लिए सबसे बेस्ट वर्जन ये माना जाता है। इंस्टॉल करना इसके लिए इजी है और इसका कम्युनिटी सपोर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिल जाता है। सेकंड बात करेंगे तो लिनक्स मिंट आता है। ठीक है, लिनक्स मिंट सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो विंडोज से लिनक्स पर माइग्रेट कर रहे हैं, ध्यान रख लेना। जो पहले विंडोज यूजर थे, अब अगर वो लिनक्स पे आ रहे हैं तो उनके लिए जो लिनक्स मिंट जो है वो बेस्ट वर्जन माना जाता है। इसका मेन डिफरेंसेस क्या है? इसका मेन डिफरेंसेस तो वो है आपका, इट इज प्राइमली डिजाइन फॉर यूजर हु हैव ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम विंडोज। ये जस्ट अभी ऊपर हमने बात कर ली थी। लिब्रे ऑफिस जैसे जो भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होते हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेंटोस। सेंटोस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी अगर बात करें तो सर्वर एनवायरनमेंट में एंटरप्राइजेज पर्पज के लिए यहाँ पर ये यूज होता है। जो भी एंटरप्राइज एडिशन होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है, ध्यान रखना। अब देखो ये जो रेड हैट, ध्यान रखना, ये रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, देखो ये लिखा हुआ RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स जो होता है ना, उसके लिए फ्री अल्टरनेटिव भी माना जाता है, ध्यान रखना। अब इसके मेन डिफरेंसेस आप देख लेना। फर्स्ट आपका, इट इज कॉमनली सपोर्टेड वर्जन RHEL। ये RHEL का जो कॉमनली सपोर्ट वर्जन है उसको सपोर्ट है। और उसका यूज कहाँ किया जाएगा? जो भी सर्वर एनवायरनमेंट होता है उसमें एंटरप्राइजेस पर्पज के लिए यूज होता है। फिर आता है फेडोरा। ठीक है, फेडोरा का यूज करें, अगर फेडोरा की बात करें तो फेडोरा जो है वो आपके लिए यहाँ पर देखिएगा, ये डेवलपर और डेस्कटॉप यूजर्स के लिए लेटेस्ट फीचर और जो भी टेक्नोलॉजीज होता है ना वो आपको प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना। जो भी डेवलपर्स और जो भी डेस्कटॉप यूजर्स होते हैं उनके लिए बेस्ट माना जाता है। ये ब्लीडिंग एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी नए सॉफ्टवेयर और फीचर सबसे पहले इसके अंदर ही आपको प्रोवाइड किया जाता है फेडोरा के अंदर, ध्यान रखना। और मेरे लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट है आपके फेडोरा, और एक इसके बाद आने वाला डेबिन, ये सबसे ज्यादा मैं भी यूज करता हूं इनको। रेड हैट का सपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है और ये रिलायबल तथा अप टू डेट भी माना जाता है। तो अगर आपको कभी भी स्विच करना है लिनक्स के अंदर तो लिनक्स का कौन सा आप डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा यूज करोगे? फेडोरा। चलो अगला इसके बाद आता है डेबियन। तो डेबियन की अगर बात करें तो डेबियन जो होता है वो स्टेबिलिटी के लिए भी यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा फेमस, और डेस्कटॉप और सर्वर दोनों के लिए यूज हो सकता है। अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पर आपके हाईली स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है, ध्यान रखना। सेकंड बड़ी जो रिपोजिटरी होती है वो इसके अंदर आपको प्रोवाइड होती है, और उबुंटू और कई अन्य जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी तक के अंदर अगर अपन ने कंपेयर किया है तो उसमें हमें फेडोरा सबसे बेस्ट देखने को मिला है। अब बात करते हैं RHEL, खुद का भी बात कर लेते हैं, रेड हैट सर्टिफिकेशंस का, रेड हैट एंटरप्राइजेज लिनक्स, सॉरी। तो इसका अगर यूजर्स की बात करें तो देखो RHEL
इज यूज्ड फॉर एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फॉर सर्वर डेटा सेंटर्स एंड बिजनेस एप्लीकेशंस, ध्यान रखना। तो जो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स RHEL जो होता है वो सर्वर्स, डेटा सेंटर्स और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। ठीक है, पहला ये पेड सपोर्टेड आपको मिल जाता है, पेड सपोर्ट के साथ आता है, और इसका जो कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको मिलता है। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो सभी। सेकंड देखो, इसके अंदर रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट जो होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म तक सपोर्ट करते हैं, और तीसरा आपका कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी ये रिलायबल माना जाता है। चलिए अगला आता है आपके OpenSUSE की बात करते हैं। तो ये डेवलपर और सिस्टम एडमिन जो होते हैं ना उनके लिए सुटेबल माना जाता है। जो भी डेवलपर्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके लिए बेस्ट माना जाता है। इसके अगर मेन डिफरेंसेस की अगर अपन बात करते हैं तो इट इज वेराइटी ऑफ टूल्स फॉर डेवलपर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सच एज YAST, ध्यान रखना YAST का मतलब होता है येट अनदर सेटअप टूल्स के साथ आता है जो कॉन्फ़िगरेशन इजी बनाता है। अगर आपको सिस्टम के जो भी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है उनको आप इजीली एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए आप पर OpenSUSE वर्जन आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर 2 वर्जन मिलते हैं। कौन कौन से वर्जन है दोनों? तो दोनों वर्जन है आपके लिए, एक तो आता है लीप और एक आ जाता है आपका टम्बलवीड, ध्यान रखना। एक आ जाता है आपका कौन सा? लीप, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और एक आ जाता है आपका कौन सा? टम्बलवीड। लीप जो होता है वो स्टेबल वर्जन माना जाता है रिलीज, और जो टम्बलवीड है वो आपके रोलिंग रिलीज माना जाता है, यानी सॉफ्टवेयर हमेशा इसके अंदर अपडेट होते रहते हैं। तो वो आता है OpenSUSE। फिर आ जाता है आपके मंजारो। तो ये मंजारो जो ऑपरेटिंग इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन या जो फ्लेवर माना जाता है लिनक्स का, तो ये लिनक्स और जो भी इमीडिएट यूजर होते हैं उनके लिए माना जाता है, जो कि आर्क लिनक्स का एंटरप्राइजेस सिंपल तरीके से लेना चाहते हैं उन सभी के लिए। ध्यान रखना, एक लिनक्स का आर्क लिनक्स भी आता है, तो उसका अगर आप सिंपल वर्जन यूज करना चाहते हो तो उसके लिए मंजारो आपके लिए बेस्ट वर्जन माना जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके मेन डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? मेन डिफरेंसेस के अंदर पहला तो आपका डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएगा कि आर्क लिनक्स पर बेस्ड होता है, पर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। भाई सेकंड देखोगे अगर इसके अंदर, तो देखो रोलिंग रिलीज आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, यानी सॉफ्टवेयर हमेशा आपको अपडेट करने पड़ेंगे। तीसरा आपको इसके अंदर क्या आता है? सेटअप करना आर्क लिनक्स से भी काफी इजी है। आर्क लिनक्स जो होता है उसको इंस्टॉल कर रहे हो और एक इंस्टॉल कर रहे हो तो इजी कौन सा होगा आपके लिए? मंजारो। अगला आता है नोवा, जो कि एलिमेंट्री ओएस के नाम से जाना जाता है। तो एलिमेंट्री ओएस की बात करें अगर इसमें, तो मैक ओएस जैसे एक्सपीरियंस चाहने वाले यूजर्स के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल्स के यूज कर रहे हो तो उसके रिलेवेंट अगर आपको या रिलेटेड अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा मिलना चाहिए आपको, तो उसके लिए एलिमेंट्री ओएस आपके लिए काम आ जाएगा। इसके मेन डिफरेंसेस की बात करें तो ये अपना डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, ठीक है, पेंथियन यूज करता है, जो कि इनिशिएटिव और इजी टू यूज होता है, बिगिनर्स के लिए भी बेस्ट माना जाता है एलिमेंट्री ओएस। तो आपको कभी भी पूछ ले जाए कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो यूजर है उनके लिए बेस्ट लिनक्स का कौन सा डिस्ट्रो हो सकता है, तो वो होता है एलिमेंट्री ओएस। देन लास्ट 10 आता है आपका जोरिन ओएस। ठीक है, जोरिन ओएस क्या होता है? तो जोरिन ओएस की बात करें तो जोरिन ओएस जो है वो बिगिनर के लिए या जो विंडोज या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से स्विच कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट माना जा सकता है जोरिन ओएस। ये विंडोज जैसे इंटरफेस के साथ आपको फेमिलियरली फील करवाता है, यानी जो विंडोज यूजर है उनके लिए बेस्ट माना जाता है। इसमें भी बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड आपको सॉफ्टवेयर टूल्स मिल जाते हैं, मतलब आपको हर एक के लिए बेस्ट है। लेकिन अभी तक का अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो फेडोरा और डेबियन दी बेस्ट आपके लिए रहने वाले हैं। तो ये कुछ आपके लिए काम में रहेंगे। अब इन सभी को मैं कैटेगराइज करना चाहूंगा। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप एंटर कर रहे हैं, बिगिनर है और अगर आप एंटर कर रहे हैं लिनक्स में, तो आपके लिए कौन कौन से बेस्ट रहेंगे? एक रहेगा आपका उबुंटू, एक रहेगा लिनक्स मिंट, एक रहेगा आपका जोरिन ओएस। अगर आप सर्वर और एंटरप्राइजेस के लिए जा रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा कौन सा? सेंट ओएस, और एक रहेगा आपका RHEL, ध्यान रखना। अगर आप डेवलपर्स है, अगर आप डेवलपिंग फेज से जा रहे हैं, जैसे होता है ना आप कोड लिख रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो उसके लिए फेडोरा और OpenSUSE आपके लिए बेस्ट माना जाएगा। अगर आप मैक ओएस के यूजर है तो आपके लिए मैंने आपको बता दिया था एलिमेंट्री ओएस आप यूज कर सकते हैं। अगर आप एडवांस और यूथिसेस्ट यूजर्स हैं तो आपके लिए डेबियन और मंजारो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट माने जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट बेस्ड मैंने आपको बता दिया है साथ में कि भी कौन सा जो फ्लेवर या जो डिस्ट्रो है वो आपके लिए बेस्ट माना जा सकता है। ठीक है, ये वैसे एक छोटा सा पार्ट था, लेकिन अगर उस वीडियो के साथ कवर करते तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, इसीलिए इसको मैंने अलग पार्ट के अंदर कवर किया है। अगर इसको लेकर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इनके PDF नोट्स, ठीक है, या इनके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए enviraeducation.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, enviraeducation.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर आप
कोई भी आईटी रिलेटेड एग्जाम जैसे बीपीएससी, टीआरई कंप्यूटर साइंस का, केवीएस, डी ट्रिपल एसएसबी, ईएमआरएस, एडब्ल्यूईएस के कंप्यूटर टीचर वैकेंसीज को फाइट कर रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश की जो भी आपके कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है, राजस्थान के कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को फाइट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपके लिए जो मटेरियल है, नोट्स विद हैंड रिटन नोट्स है सारे के सारे, उसके साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो सभी का आपको एक जगह पर यहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा, enviraeducation.com। और अगर आपको इसके अलावा भी किसी भी आईटी रिलेटेड की ध्यान रखना, ऑल इंडिया के अंदर अगर आपको किसी भी आईटी रिलेटेड वैकेंसी के ऊपर आपको जो है अगर चाहिए आपको, ठीक है, जानकारी, तो आप इसके लिए नीचे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं 72952 पर। ठीक है, तो मिलते हैं अपन लिनक्स के एक और बेस्ट वीडियोस के साथ। धन्यवाद।